अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्डली इस पे चलते हैं। आपके पास एक यूनिवर्सिटी में 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया गया, ठीक है। मैंने साथ साथ गिवन आपको लिख के दिया है, जिसमें से 42 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप था, 80 स्टूडेंट के पास सेल फोन था, 100 स्टूडेंट्स के पास आईपॉड था और 23 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों मौजूद थे। 10 ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों मौजूद थे और 14 हमारे पास ऐसे बच्चे थे जिनके पास सेल फोन और आईपॉड थे और 8 ऐसे बच्चे थे जिनके पास तीनों आइटम मौजूद थे। अब बच्चे, इस सवाल को इजी बनाने के लिए सबसे पहले आप इसकी बना लें वेन डायग्राम। क्या बना लें? वेन डायग्राम। क्योंकि जैसे ही आपका वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ये आपने जैसे ही बना ली वेन डायग्राम। अब बच्चे, लैपटॉप, आईपॉड, सेलफोन और ये टोटल स्टूडेंट्स। अब 8 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ मौजूद है, ठीक है। अब 23 बच्चे ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप और सेलफोन दोनों चीजें थी। तो क्या वो उन्हीं 8 में से नहीं है जिनके पास तीनों मौजूद हैं? बिल्कुल, ये उन्हीं में से हैं। तो 23 में से आप 8 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। 23 को में से आपने 8 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा? 15। अब यहां पे लैपटॉप और आईपॉड है। लैपटॉप और आईपॉड वाले 10 बच्चे थे, 8 इधर आ गए, ठीक है। ये भी उन्हीं में से हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है, ठीक है। और साथ साथ सेल फोन भी है, तो इधर सिर्फ 2 बच्चे बचेंगे, ठीक है। सेल फोन और आईपॉड वो कितने बच्चों के पास था? 14। अब 14 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने बच्चे आ जाएंगे? 6, ठीक है। अब टोटल आईपॉड वाले बच्चे कितने थे? ठीक है, जिन टोटल आईपॉड वाले बच्चे थे 100 में से जब आप माइनस करोगे 2, 8 और 6 16, तो आपके पास बचेगा 84, ठीक है। लैपटॉप वाले कितने थे? 42 में से 2, 8 और 15 जब 25 आप माइनस करेंगे, 42 में से 45 को आपने क्या करना है? माइनस, ठीक है। 42 माइनस 25 तो आपके पास आ गए 17। अब सेल फोन वाले, यहां पे आपने क्या करना है? सेल फोन वाले 80 स्टूडेंट्स थे, 80 में से आपने माइनस कर देना है 15 माइनस 8 माइनस 6, तो ये आपके पास आ गए 51। अब वेन डायग्राम से आपका कंसेप्ट हो जाएगा बहुत आसान। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं कि आपसे रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन? जिनके पास सिर्फ सेल फोन है, ठीक है। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट हैविंग ओनली सेल फोन। तो उसके लिए आपने क्या करना है? जिनके पास सिर्फ सेल फोन है, तो उसके लिए आपने जो सेल फोन की अमाउंट दी गई है, ठीक है, सेल फोन वाले स्टूडेंट्स, उनमें से आपने माइनस कर देना है। किन्हें माइनस कर देना है? ऐसे बच्चे जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं, जिनके पास सेल फोन और आईपॉड दोनों हैं, सेल फोन और आईपॉड दोनों हैं, ठीक है। अब बच्चे, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देखें, हमारे पास सेल फोन वाले टोटल कितने बच्चे थे? 80, ठीक है। और लैपटॉप और सेल फोन वाले हमारे पास कितने मौजूद थे? 23। और सेल फोन और आईपॉड वाले कितने थे? 14, ठीक है। अब अगर आप इसे करेंगे 80 माइनस 23 माइनस 14, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 43। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है? उन बच्चों को तो यहाँ पे हमने ऐड ही नहीं किया जिनके पास तीनों आइटम्स थी, ठीक है। तो उन बच्चों को आपने इसमें से क्या कर देना है? ऐड, जिनके पास तीनों की तीनों आइटम थी, लैपटॉप भी था, सेल फोन भी था और आईपॉड, क्योंकि उनके पास तो कंफर्म है कि सेल फोन होना लाजमी है, ठीक है। तो उन बच्चों को आपने इसमें ऐड कर देना है। ये आपकी बुक के एंड पे ये फार्मूला दिया भी गया हुआ है एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 51, ठीक है। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम? जिनके पास कोई भी आइटम नहीं है, एक भी। तो उसके लिए पहले हमें वो बच्चे निकालने पड़ेंगे कम से कम जिनके पास कोई एक आइटम है, कोई एक सिंगल आइटम है, 2 आइटम्स हैं या 3 आइटम्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूनियन ले लेंगे। उसका फार्मूला वही है बच्चे, पहले जिन बच्चों के पास
हैं उन सब का सम कर दें, नंबर ऑफ लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ सेल फोन प्लस नंबर ऑफ आईपॉड माइनस सबका इंटरसेक्शन, ठीक है, LC माइनस LI माइनस NCI, और फिर इसमें ऐड कर देना है सबका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो LI हमारे पास कितना है, 42 प्लस 80 प्लस 100 माइनस 23 माइनस 10 माइनस 14 और प्लस 8, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे 2 to 2 माइनस 23 माइनस 10 माइनस 14 प्लस 8 183। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 183। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं 183 जिनके पास कम से कम कोई ना कोई एक आइटम मौजूद है। अब हमने वो निकालने हैं उन स्टूडेंट्स का जिनके पास कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स हैविंग नन ऑफ अबव आइटम, अबव आइटम में से कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू, आप क्या कर लेंगे, आप इसका ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद होता है, कॉम्प्लीमेंट से मुराद होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो हमारे पास टोटल है, टोटल ये हमारे पास 200 था टोटल, ठीक है, उसमें से इन सब को मिला के आपने माइनस कर देना, ठीक है। अब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से आपने माइनस कर देना है जिनके पास एटलीस्ट 1 आइटम है, एटलीस्ट, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक आइटम है। तो हमारे पास टोटल कितने थे 200 स्टूडेंट्स में से 183 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बचे 70। मतलब उधर यूनिवर्सिटी में 17 बच्चे ऐसे मौजूद हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना लैपटॉप है, ना सेल फोन है, ना आईपॉड है। सी पार्ट में हमें क्या कह रहा है, सी पार्ट बहुत आसान है, स्टूडेंट हाउ मेनी स्टूडेंट हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। अच्छा बच्चे ये बड़ा आसान है, ठीक है, स्टूडेंट हैविंग लैपटॉप, आईपॉड और लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। ये तो बहुत आसान काम है बच्चे। देखिए बच्चे आपने ना, ये जो बच्चे आ रहे हैं ये 15, ये 8 और ये 6, ये तीनों वो बच्चे हैं जिनके पास सेल फोन होने हैं, लाजमी है, ठीक है, क्योंकि इनके पास देखिए ये जो 51 है इनके पास तो सिर्फ सेल फोन है, ये जो 15 है इनके पास लैपटॉप भी और सेल फोन भी है, ये 8 ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड, सेल फोन, लैपटॉप तीनों हैं, तो ये 6 वो हैं जिनके पास सेल फोन और आईपॉड। मतलब ये तो वो डेटा है जिसके पास सेल फोन होगा ही होगा। इसके अलावा 17, 2 और 84 ये वो डेटा है जिनके पास लैपटॉप या हो सकता है, या लैपटॉप और आईपॉड दोनों हो सकते हैं, या आईपॉड हो सकता है, बट इनके पास सेल फोन नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो बाकी सारा डेटा है इसे हम सम अप कर देंगे, और इसे जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 103, ठीक है। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत आपने एहतियात से करना है, और ऐसे क्वेश्चंस विद वेन डायग्राम आते हैं बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या कह रहे हैं, आपको इन अ गर्ल्स कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्ले आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। मतलब एक गर्ल्स कॉलेज है, उसमें हर बच्ची जो है या वो बैडमिंटन खेलती है या टेबल टेनिस या दोनों। इफ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, 280 प्ले टेबल टेनिस एंड 150 प्ले बोथ, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। देखिए अब टोटल अगर हमने मालूम करना है, टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज, टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज, तो वो किसके इक्वल होंगी, वो होंगी या वो बैडमिंटन खेल रही होंगी या वो टेबल टेनिस खेल रही है। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि उसने खुद बोल दिया स्टेटमेंट में कि दे प्ले आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और वो, मतलब कुछ ना कुछ वो खेलती हैं, या टेबल टेनिस या बैडमिंटन या दोनों। अब बच्चे हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है वो स्टूडेंट्स जो बैडमिंटन खेलते हैं वो कितने हैं
350। फिर हमें वो स्टूडेंट गिवन है जो टेबल टेनिस खेलते हैं, और फिर हमें वो स्टूडेंट्स गिवन हैं जो दोनों खेलते हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज, यानी हमने मालूम करना है बैडमिंटन यूनियन टेबल टेनिस। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेबल टेनिस, और उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है उन स्टूडेंट्स को जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलते हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों 150, यानी उनकी अमाउंट वैल्यू है, उन्हें माइनस कर देंगे। 350 माइनस 280 माइनस 150, तो बच्चे ये हमारे पास आ जाता है 480। ठीक है, तो बेशक नीचे आप रिजल्ट भी मेंशन कर दें कि रिजल्ट हमारे पास क्या आया, देयर आर 480 गर्ल्स, और स्टूडेंट भी आप लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स इन कॉलेज। ठीक है बच्चे, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अमंग 50 स्टूडेंट्स, आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 50। 8 आर लर्निंग इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज, 8 जो हैं वो दोनों इंग्लिश और चाइनीज सीख रहे हैं। अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, और इंग्लिश 26 सीख रहे हैं, मतलब उनमें से वो भी स्टूडेंट्स होंगे जो चाइनीज भी साथ साथ सीख रहे हैं। इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, मतलब कॉलेज में अगर 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स जो आपके पास मौजूद हैं वो कोई ना कोई जुबान सीख रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज, सेम वही क्वेश्चन है, बस बच्चे आपको अब टोटल स्टूडेंट्स की जगह उन बच्चों को निकालना है जो चाइनीज सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे कह रहे क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज आर लर्निंग चाइनीज, वो हमने मालूम करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज आर लर्निंग इंग्लिश इज इक्वल टू 26, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज आर लर्निंग चाइनीज एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है, जो दोनों सीख रहे हैं वो कितने हैं, वो 8 हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में क्लास में मौजूद हैं, यानी कॉलेज टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 50। अब उन्हें मैंने एनएस से जाहिर क्यों नहीं किया, क्योंकि एनएस भी इसके इक्वल है। अब एनएस यानी टोटल स्टूडेंट भी इसके इक्वल कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि सारे बच्चे जितने भी कॉलेज में मौजूद हैं वो एटलीस्ट वन लैंग्वेज सीख रहे हैं, या वो इंग्लिश सीख रहे हैं या वो चाइनीज सीख रहे हैं, इसके अलावा कोई बच्चे नहीं है जो क्लास या कॉलेज वेदर जहां भी मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हमें जो मालूम करना है वो इसी हम फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज लर्निंग चाइनीज एंड इंग्लिश एनी वन ऑफ देम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चाइनीज प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश, और सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज लर्निंग चाइनीज एंड इंग्लिश बोथ। अब आपको मालूम कौन से करने हैं, चाइनीज, तो एनसी को आप इधर रहने दें। ठीक है, और ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो गया, और जो इधर माइनस हो रहा है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब सी यूनियन ई आपके पास कितना गिवन है, 50, मतलब यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। इंग्लिश वाले 26 माइनस किए और प्लस आपने कर देना है 8। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 32। 50 में से जब हम माइनस करेंगे 26, 24 और 8, 32। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दोज आर लर्निंग चाइनीज आर 32। ठीक है, तो बच्चे अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चे इन क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहे हैं, आउट ऑफ 70 पीपल्स 48 लाइक टी एंड 40 लाइक कॉफी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी। बच्चे उसी तरह एक क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर हम 8 और 9 करके आए हैं। सबसे पहले आपको जो टोटल लोग दिए गए हैं, क्योंकि अब आपको टोटल जो लोग दिए गए हैं उनमें से वही है या वो टी पीते हैं या वो कॉफी, उसके विदाउट कोई भी बंदा नहीं है। ठीक है, तो टोटल 70, फिर जो टी लाइक करते हैं वो कितने हैं, 48, और फिर जो कॉफी लाइक करते हैं
वो 40, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं वो बंदे बताएं जो यार टी और सॉरी वो बंदे बताएं जो टी और कॉफी दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे इसमें सबसे पहले टी यूनियन सी इक्वल टू number of people who like tea, number of people who like coffee minus who like both, ठीक है। ये तो आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। अब हमने ये मालूम करना है तो इसे हम उधर ले लेंगे और ये उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जो उधर मौजूद है वो इधर आके माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे टी वाले हमारे पास कितने मौजूद हैं 48, ये हमारे पास कितने 40, इसमें हम माइनस कर देंगे 70। तो यहाँ पे हम 88 में से 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 वो लोग आ जाएंगे जिन्हें टी और कॉफी दोनों पसंद है, ठीक है। तो बच्चे ये बहुत आसान सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आगे देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन द साइंस ग्रुप एंड 50 स्टूडेंट्स इन द आर्ट ग्रुप, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स। बच्चे जब आपको आइदर कहते हैं ना, या एक में बोथ नहीं, बोथ में आपने इंटरसेक्शन, और जब आइदर आपसे कहें तो आपको क्या मालूम मालूम करना पड़ता है यूनियन, साइंस यूनियन आर्ट, ये हम मालूम करना है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस कितने हैं 46 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स कितने हैं 50। अब बच्चे ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो स्टूडेंट साइंस पढ़ रहे हैं वो आर्ट में पढ़ेंगे, और इसमें बहुत वाला केस नहीं आएगा, ठीक है, कि बहुत, ठीक है। ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। मैं आपको एक दफा इसकी जो वेन डायग्राम है उससे बता देता हूँ। देखिए ये असल में अगर एक कॉलेज है तो उसमें अलग अलग है, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ आर्ट्स पढ़ रहे हैं, ये जो साइंस, तो इनमें कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो दोनों पढ़े, ठीक है। साइंस यूनियन आर्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स। तो साइंस के कितने हैं 46 प्लस 50, तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे 96 स्टूडेंट्स who study science and arts, ठीक है। तो बच्चे आज की हम जो वीडियो है वो यहीं इख्तिताम करते हैं और कल मिलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।